हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ग्रैंड प्रिस्ट एक मिस्टीरियस कैरेक्टर का नाम रिवील करते हैं जिसका नाम नेरोको होता है। और अब आगे गोकू, व्हीस और बीरस अभी ज़ेनो पैलेस पर होते हैं और वहाँ पर गोकू की पावर्स के बारे में बात चल रही होती है। लेकिन तभी बीरस बोलते हैं, आखिर मुझे उसकी एनर्जी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं तो नेरोको को जानता तक नहीं हूँ। इसका भी एक रीजन है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है तुम्हें ये सब बताने का। सही वक्त से आपका क्या मतलब है? अगर नेरोको जिंदा है तो पूरा मल्टीवर्स अभी खतरे में है और इस मल्टीवर्स में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसे रोक सके। अब तक हम मानते आए थे कि नेरोको अब मर चुका है, लेकिन फू के मिलने से ये साबित हो जाता है कि ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। और इस मोटल के पास डिवाइन पावर कैसे है? ये एनर्जी तो नेरोको से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, जो कि एक डिवाइन बीइंग है। और दूसरी तरफ हम अर्थ पर देखते हैं, अर्थ पर सब कुछ बहुत ज्यादा शांत होता है, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाई देता है और वो बिना किसी रीजन के वेजिटा पर अटैक कर देता है। और उसे देखते ही वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी फुल पावर से हमला करता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी, इतनी कोशिश के बावजूद वेजिटा एक भी अटैक उस पर लैंड नहीं कर पाता। और अगले ही पल वो मिस्टीरियस कैरेक्टर एक ऐसी टेक्निक का यूज करता है जिससे वेजिटा अचानक बेहोश हो जाता है और दूर से बार्डोक और रेडिट्स उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन दोनों का भी वही हाल हो जाता है और किसी को इंटरफेयर करने का मौका भी नहीं मिलता और वो कैरेक्टर वेजिटा को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। इन द मेन टाइम ज़ेनो के पैलेस पर वही सेम अटैक होता है और ग्रैंड प्रिस्ट हैरान हो जाते हैं कि बिना ज़ेनो के परमिशन के कोई ज़ेनो पैलेस पर कैसे आ सकता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट की नजर पड़ती है उस अटैक को करने वाले पे और उसे देखते ही ग्रैंड प्रिस्ट की आंखें फैल जाती है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, इसका मतलब हमारा शक सही था, नेरोको और उसके सब साथी अब भी जिंदा हैं। लेकिन तभी व्हीस बोलता है कि आखिर ये कौन है? तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि नेरोको का राइट हैंड मैन जेल्ट्रिक्स है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जेल्ट्रिक्स सीधा ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और तभी बीरस उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसकी हालत भी वेजिटा जैसी हो जाती है और फिर से किसी को इंटरफेयर करने का मौका भी नहीं मिलता। और तभी जेल्ट्रिक्स हंसते हुए बोलता है, काफी वक्त हो चुका है तुमसे मिले हुए। ग्रैंड प्रिस्ट, तुम लोग यही सोच रहे होगे मैं और नेरोको अभी तक जिंदा कैसे हैं? तो सुन लो, हम में से ज्यादातर लोग अभी भी जिंदा हैं और हाँ, लॉर्ड नेरोको भी उनमें से एक है। और ये सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेल्ट्रिक्स गोकू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो गोकू के करीब आता है और तभी अचानक ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के सामने खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हें इस मोटल से क्या चाहिए? क्या तुम हमारी दूसरी मुलाकात में मरना चाहते हो? तभी जेल्ट्रिक्स मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बता दूंगा कि हम उसके पीछे क्यों पड़े हैं? तुम बताओ या नहीं, लेकिन इस मोटल को मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। और ग्रैंड प्रिस्ट आगे कहते हैं कि हम पूरी सच्चाई तो नहीं जानते, लेकिन अब हमें इतना अंदाजा तो हो चुका है कि तुम्हारा और नेरोको का कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। जेल्ट्रिक्स हंसते हुए कहता है, बस लॉर्ड नेरोको एक बार जाग जाए, उसके बाद तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ग्रैंड प्रिस्ट चौंक कर कहते हैं कि ये सब तुम क्या कह रहे हो? फिर जेल्ट्रिक्स जवाब देता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, लॉर्ड नेरोको कई मिलियन सालों तक सो रहे थे, लेकिन अब आखिरकार उनके जागने का वक्त आ चुका है। इतना कहते ही जेल्ट्रिक्स बिजली की रफ्तार से ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ता है। बातें बहुत हो चुकी, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और अगले ही पल जेल्ट्रिक्स और ग्रैंड प्रिस्ट के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और उसी वक्त ज़ेनो एक पोर्टल खोलते हैं और व्हीस को कहते हैं कि तुम गोकू को लेकर इसके अंदर चले जाओ, हमें नहीं पता कि उसका असली मकसद क्या है, इसलिए मैं जब तक ना कहूँ तुम इस डायमेंशन से बाहर मत आना। और दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट और जेल्ट्रिक्स के बीच एक खतरनाक और इंटेंस वाली फाइट चल रही होती है। शुरुआत में जेल्ट्रिक्स पूरी तरह डोमिनेट करता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक भी लैंड होने लगते हैं। जेल्ट्रिक्स अटैक खाते हुए भी मुस्कुरा रहा होता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ज़ेनो के टीचर होने के नाते तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अब लगता है कि मुझे भी अपनी थोड़ी पावर शो करनी पड़ेगी। ग्रैंड प्रिस्ट शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहते हैं, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जेल्ट्रिक्स मुस्कुराकर जवाब देता है, वो तो देखा जाएगा। इसी बीच फाइट दोबारा स्टार्ट होती है। इस बार ग्रैंड प्रिस्ट पहले से भी ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ लगातार हमला करने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जेल्ट्रिक्स ना तो काउंटर करता है और ना ही खुद को बचाता है और एक पल के लिए सबको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ग्रैंड प्रिस्ट रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रैंड प्रिस्ट का अटैक सीधा जेल्ट्रिक्स को हिट करता है। नॉर्मली इस लेवल के अटैक से भयंकर डैमेज होना चाहिए, लेकिन अगले ही सेकंड सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जेल्ट्रिक्स की एनर्जी पूरी तरह दोबारा रिस्टोर हो चुकी होती है। ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो कुछ भी समझ नहीं पाते। जेल्ट्रिक्स को चुपचाप खड़ा देख ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट जेल्ट्रिक्स को टच करते हैं, एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। ग्रैंड प्रिस्ट पीछे जाकर जोर से गिरते हैं और पूरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। कुछ पल के लिए पूरे पैलेस में सन्नाटा छा गया था, कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या हुआ। तभी ज़ेनो घबराकर पूछते हैं, ये भला कैसी टेक्निक है? पहले तो इसके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी, आखिर तुमने अपने साथ क्या किया है? तभी जेल्ट्रिक्स मुस्कुराते हुए कहता है, पिछली बार तुम्हारी वजह से हमें पीछे हटना पड़ा था, लेकिन इस बार हमें रोकने वाला
कोई नहीं है, अब बस लॉर्ड नेरोको के जागने की देरी है। ये सुनते ही अचानक ग्रैंड प्रिस्ट का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो पहले से भी ज्यादा फोर्स, पावर और रफ्तार से जेल्ट्रिक्स पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार भी जेल्ट्रिक्स ग्रैंड प्रिस्ट के सारे अटैक को खा लेता है और उसका बैरियर पहले से भी और ज्यादा टूट फूट जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी सारी इंजरी अपने आप बढ़ जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन इस बार ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट को चेतावनी देते हैं उसके पास मत जाओ। लेकिन तभी जेल्ट्रिक्स धीरे धीरे ज़ेनो के करीब बढ़ने लगता है। उसे ऐसा करते देख ग्रैंड प्रिस्ट खुद को रोक नहीं पाते और वो जेल्ट्रिक्स के करीब चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट उसे टच करते हैं तो फिर से एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, लेकिन इस बार पूरा इम्पैक्ट ग्रैंड प्रिस्ट पर पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस एक्सप्लोजन के दौरान जेल्ट्रिक्स को कोई भी खरोच नहीं आई होती है और जेल्ट्रिक्स फिर से ज़ेनो की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक खास टेक्निक का यूज करते हैं। तभी एक पावरफुल सील एक्टिवेट होती है। तभी जेल्ट्रिक्स एक एनर्जी प्रिजन में बंद हो जाता है। वो बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन खुद को आजाद नहीं करा पाता। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट को लगता है आखिरकार हमने इसे रोक ही लिया। लेकिन तभी जेल्ट्रिक्स जोर जोर से हंसने लगता है और वो उस प्रिजन पर अपना एक हाथ रखता है और एक बेहद खतरनाक एक्सप्लोजन होता है और कुछ ही पल में पूरी शील्ड चकनाचूर हो जाती है। इसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट धीमी आवाज में कहते हैं आखिर ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, लगता है अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और वो ज़ेनो की तरफ देखते हैं और हल्का सा सिर हिलाते हैं। फिर ज़ेनो परमिशन देते हैं और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट एक लंबी सांस लेते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी सारी पावर्स पर फोकस करना शुरू करते हैं और अगले ही पल एक बिल्कुल अलग लेवल की एनर्जी रिलीज होती है। ग्रैंड प्रिस्ट का ऑरा पूरे प्लेस को हिला देती है। तभी जेल्ट्रिक्स की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती है और वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, पिछली बार तो इतना पावरफुल नहीं था, आखिर ये इतना पावरफुल बना कैसे। ग्रैंड प्रिस्ट की पावर अब सिर्फ पैलेस तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे मल्टीवर्स में एक जबरदस्त एनर्जी की तरह फैल जाती है। हर एक यूनिवर्स उस पावर को महसूस कर पाता है और सब समझ जाते हैं कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। लिटरली हर कोई हैरान हो जाता है पूरे मल्टीवर्स में और बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये पावर आखिर किसकी है, क्योंकि आज तक किसी ने भी ग्रैंड प्रिस्ट की असली पावर को फेस नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ जहां गोकू मौजूद होता है और वहां भी ग्रैंड प्रिस्ट की पावर को महसूस कर पा रहे थे और अचानक ग्रैंड प्रिस्ट फुल स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार जेल्ट्रिक्स भी पीछे नहीं रहता, वो ग्रैंड प्रिस्ट पर लगातार अटैक करने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट एक के बाद एक हमला सहता रहता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गंभीर आवाज में कहते हैं तुम अपने शरीर में होने वाले दर्द को अपनी पावर में बदल सकते हो, लेकिन अब तुम्हें शक होने लगा है कि तुम और कितनी देर तक अपने अटैक्स को रिलीज कर पाओगे। और जेल्ट्रिक्स का हमला अब साफ दिखने लगता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक फाइनल अटैक तैयार करने लगते हैं। एनर्जी तेजी से कन्वर्ट होने लगती है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट अपना एनर्जी अटैक जेल्ट्रिक्स की तरफ रिलीज कर देते हैं। लेकिन अटैक लगने से पहले एक पोर्टल खुलता है और जेल्ट्रिक्स आखिरी पल में अपने आप को उस पोर्टल के अंदर खींच लेता है और गायब हो जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट का अटैक सीधा पैलेस से टकरा जाता है और पूरा पैलेस भारी नुकसान झेलता है। और अगले ही पल ज़ेनो सामा अपनी एक फिंगर घुमाते हैं और पूरा पैलेस फिर से ठीक हो जाता है। और कुछ ही देर बाद सारे यूनिवर्स के गॉड और एंजल्स ज़ेनो के पैलेस पर इकट्ठा हो जाते हैं। हर कोई एक ही सवाल करने लगता है आखिर वो पावर्स किसकी थी। ग्रैंड प्रिस्ट शांत होकर जवाब देते हैं मेरी ही पावर्स थी। ये सुनते ही पूरा पैलेस सुन हो जाता है और एक गॉड पूछता है कि ऐसा क्या हो गया था जो आपको इस लेवल की पावर्स को रिलीज करना पड़ा था। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सबको नेरोको और उसके लोगों के बारे में बताते हैं और जैसे ही नेरोको का नाम लिया जाता है हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि नेरोको ज़ेनो सामा का भाई था और अब वो दोबारा वापस लौट चुका है। लेकिन इसी बीच एक राहत की बात सुनने में आती है, कम से कम वो लोग गोकू को अपने साथ नहीं ले जा पाए। तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सवाल करता है आखिर भला इस मोटल में ऐसा क्या खास बात है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जवाब देते हैं कि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इस मोटल की पावर नेरोको से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। और ये सुनते ही फिर से पूरा पैलेस सुन हो जाता है और फिर सबके मन में एक सवाल उछलता है आखिर एक मोटल के अंदर एक डिवाइन एनर्जी आई कैसे। उस सवाल का जवाब हमें अब तक नहीं मिला है। इसके बाद गोकू और बाकी सबको दोबारा ज़ेनो पैलेस में ले आया जाता है। गोकू को देखते ही हर कोई महसूस करता है इस मोटल के अंदर एक हल्की सी डिवाइन एनर्जी बह रही है, क्या सच में इसका नेरोको से कोई कनेक्शन है। ग्रैंड प्रिस्ट गंभीर आवाज में बोलते हैं कि हाँ, वरना वो लोग इसे ले जाने की इतनी ज्यादा कोशिश नहीं करते। फिलहाल इस मोटल को अपनी निगरानी में रखा जाए। अभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की तरफ देखते हैं और तब तक मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा ताकि तुम अपनी पावर्स पे पूरा कंट्रोल पा सको, क्योंकि अगर तुम इस पावर को सही तरीके से यूज करते हो तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। इतना कहने के बाद ही सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स और गाय अपने अपने यूनिवर्स लौट जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसका किसी को भी अंदाजा तक नहीं होता। अचानक वेजिटा को कोई जबरदस्ती उठा लेता है और वो लोग उसे अपने साथ ले जाकर गायब हो जाते हैं। और कुछ देर बाद वेजिटा अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है और वो देखता है कि उसके दोनों हाथ पैर मजबूती से बंधे हुए हैं और उसके पास कोई बैठा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और बस चुपचाप उसे देख रहा होता है। और तभी वेजिटा गुस्से में आ जाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी उसे सामने से एक आवाज आती है रहने तो तुम इन बंधनों को तोड़ नहीं पाओगे। तभी वेजिटा रुक जाता है, इसका मतलब तुम बात कर सकते हो, तो अब बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। और
वो शख्स हल्की स्माइल देता है। ये जानकर तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारी पावर्स इतनी खास नहीं होती तो तुम्हें यहाँ लाने की कोई वजह भी नहीं होती। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर गाइज आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो हाइप जरूर कर देना। सो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।